ये तो सब जानते हैं कि ईशानी और अनुराग की कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीहू की झूठ का पर्दाफाश कैसे हुआ? क्या शाश्वत और नंदिनी की चाल कामयाब हो पाई? और क्या आखिरकार ईशानी और अनुराग की शादी हो पाई या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आज नीलम गॉसिप आपके लिए लेकर आया है इस कहानी का सबसे धमाकेदार खुलासा। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल नीलम गॉसिप पर। मैं हूं आपकी होस्ट नीलम, और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हां, मैं बात कर रही हूं ईशानी, अनुराग और पीहू की। आज हम उस दिन की बात करेंगे जब कोर्ट में एक ऐसा वीडियो चला जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्या हुआ जब ईशानी ने अपनी फाइल से एक पेन ड्राइव निकाली और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जज के सामने रख दी। वो पल पूरे कोर्ट हॉल में एक गहरा सन्नाटा ले आया। ईशानी ने कहा, माय लॉर्ड, इस केस का असली सच इस वीडियो में छिपा है। और फिर स्क्रीन पर चला पीहू का नाटक। एक एक करके उसके झूठ, उसकी चालाकियां और अनुराग को फंसाने की कोशिशें, सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। पूरा कोर्ट हॉल हैरान था। लोगों की फुसफुसाहटी सुनाई दे रही थी। क्या सच में पीहू इतनी झूठ बोल रही थी? इस दौरान एक शख्स था जो बहुत बेचैन हो गया था। कौन? शाश्वत, जो अभी तक बड़ी आसानी से म्यूचुअल डिवोर्स के लिए राजी हो गया था। ईशानी की नज़रें उसी पर टिकी थीं। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर शाश्वत इतनी आसानी से क्यों मान गया? क्या उसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोर्ट के इस ड्रामे के बाद अनुराग ने ईशानी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सच को कोई मिटा नहीं सकता। इन शब्दों ने ईशानी को एक नई ताकत दी। वो अनुराग की आंखों में देखती है और उसे यकीन दिलाती है कि अब वो अकेली नहीं है। कुछ देर बाद दोनों एक कैफे में बैठते हैं, वही कैफे जहां उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। अनुराग के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में कई सवाल थे। उसने ईशानी से पूछा, क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ? ये पल प्यार की एक नई शुरुआत का संकेत था। लेकिन तभी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैफे के दरवाजे पर हंसी ठिठोली करती हुई कुछ लड़कियां अंदर आती हैं, और उनके बीच कौन थी? पीहू। उसकी एक सहेली शरारत से इशारा करती है, देखो तुम्हारी मॉम और अनुराग सर यहीं बैठे हैं। पीहू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो चुपके से पास आती है और उनकी बातें सुनने लगती है। जब वो सुनती है कि ईशानी और अनुराग प्यार भरे लहजे में बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर की आग भड़क उठती है। गुस्से में पीहू कैफे के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाती है, शर्म आनी चाहिए आपको। टीचर्स तो स्टूडेंट्स को अच्छी बातें सिखाते हैं, और आप अपनी स्टूडेंट के साथ ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। उसके आरोपों से पूरा कैफे बुदबुदाने लगता है। अनुराग तुरंत खड़ा होता है और कहता है, बस करो पीहू, तुम्हें कोई हक नहीं है उसके फैसलों पर सवाल उठाने का। वो पीहू से पूछता है कि वो अपनी जिंदगी की कड़वाहट का गुस्सा दूसरों पर क्यों निकाल रही है। लेकिन पीहू रोते रोते चिल्लाती है, ईशानी, आपने मुझे जेल से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन आपने मुझे अपनों से छीन लिया। मैंने आपको माँ की तरह माना, आपको चाहा, फिर भी आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। और अनुराग से कहती है, आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया तो फिर क्यों मुझे इस तरह इस्तेमाल किया? अगर आप मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं होंगे। ईशानी उसे शांत करने की कोशिश करती है, तुम्हें गलत फहमियां हो रही हैं। अनुराग ने कभी तुम्हारे साथ छल नहीं किया। और नंदिनी, उससे बचकर रहो, वो तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन पीहू हंस पड़ती है, कम से कम नंदिनी मुझे समझती तो है, वो मेरी पीड़ा को जानती है, आपसे कहीं बेहतर है वो। ये सुनकर ईशानी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो दृढ़ स्वर में कहती, इन सभी मुश्किलों के बीच ईशानी और अनुराग का रिश्ता और भी मजबूत हो रहा था। उन्होंने आखिरकार शादी करने का फैसला कर लिया। अनुराग की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं, आखिरकार तुम दोनों का प्यार मुकम्मल होने जा रहा है। लेकिन जब ये खबर पीहू तक पहुंचती है, तो उसके अंदर की आग और भड़क उठती है। अनुराग को पाने के लिए वो हर हद पार करने को तैयार हो जाती है। वो शादी रोकने के लिए बीमारी का नाटक करती है। एक रात वो अचानक अपने कमरे में बेहोश होने का ड्रामा करती है। घर वाले घबराकर उसे अस्पताल ले जाते हैं, और यहीं से उसकी नई चाल शुरू होती है। पीहू गुपचुप डॉक्टर को पैसे देकर फर्जी रिपोर्ट बनवाती है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि उसने आत्महत्या की कोशिश की क्योंकि अनुराग ने उसे प्यार में धोखा दिया। इतना ही नहीं, वो एक झूठा लेटर भी लिखवाती है। ये मामला सीधे कोर्ट में पहुंचता है। मीडिया और लोग सब ईशानी और अनुराग पर सवाल उठाने लगते हैं।
कोर्ट रूम में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। एक तरफ पीहू रो रो कर खुद को पीड़ित दिखा रही थी, तो दूसरी तरफ ईशानी चुपचाप उसकी हर चाल को समझने की कोशिश कर रही थी। जब पीहू गवाही देती है तो कई लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन तभी ईशानी खड़ी होती है और ठंडे स्वर में कहती है, माय लॉर्ड, सच्चाई हमेशा बाहर आती है और आज मैं यहाँ सिर्फ सच दिखाने आई हूँ। वो सबूत पेश करती है, अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें पीहू डॉक्टर को पैसे देती हुई साफ दिखाई देती है। साथ ही डॉक्टर का बयान भी आता है कि उसने दबाव और पैसे के लालच में फर्जी रिपोर्ट बनाई थी। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। पीहू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अब उसकी सच्चाई सबके सामने खुल चुकी थी। जज कड़ी आवाज में फैसला सुनाते हैं, पीहू, अदालत में झूठ बोलना, फर्जी रिपोर्ट बनवाना और निर्दोष इंसान पर झूठे आरोप लगाना बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हारे खिलाफ सभी सबूत साफ हैं, इसलिए अदालत तुम्हें 5 साल की सजा सुनाती है। पीहू टूटकर वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू अब किसी को भी पिघला नहीं पा रहे थे। अनुराग, जो अब तक गुनहगार की तरह खड़ा था, उसकी आंखों में चमक लौट आती है। वो राहत की सांस लेकर ईशानी की तरफ देखता है। ईशानी भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है, मानो कह रही हो, मैंने कहा था ना, सच की जीत होगी। बाहर निकलते ही अनुराग की माँ ईशानी को गले लगाकर कहती हैं, तुम मेरी बहू ही नहीं, इस परिवार की इज्जत भी हो। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर अनुराग और ईशानी की शादी की तैयारियों में जुट जाता है। घर में खुशियों का माहौल है। हर तरफ सजावट, गीत, संगीत और रिश्तेदारों का आना जाना, उत्सव की लहर दौड़ पड़ती है। अनुराग और ईशानी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनके चेहरों पर संतोष साफ झलकता है कि कितनी मुश्किलों से गुजरकर आखिरकार उनका रिश्ता मुकम्मल होने जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या शाश्वत और नंदिनी आखिरी वार करने की कोशिश करेंगे? और क्या पीहू अपने किए पर पछताएगी या फिर और खतरनाक कदम उठाएगी? ये सब जानने के लिए आपको नीलम गॉसिप के अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब उनके पास एक दूसरे का साथ और सच की ताकत है।